सिवाना विधानसभा में चुनाव आ रहे हैं। हाँ, तो आप कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हैं? बीजेपी को जिताना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस बार कौन उम्मीदवार होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी में इस बार अमीर सिंह जी भाई है, वो उम्मीदवार है। बराबर। इनको पक्का टिकट मिल जाएगी? पक्का टिकट तो पार्टी पे है, लेकिन जिसको टिकट पार्टी देगी हम उसके साथ में हैं। बराबर। हम भारतीय जनता आपकी पार्टी, पहली चॉइस? ऐसा है, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। जो भी कमल का निशान जो फूल लेके आएगा उनको हम वोट देंगे, उनके साथ में। किसी एक का नाम नहीं खोलोगे आप? नाम तो अमीर सिंह जी का मैंने बोल रखा है ना। पहले नंबर पे अमीर सिंह है, उसके बाद की बात की है। उसके बाद में जैसे सोवन सिंह जी है, प्रवीण सिंह जी है, गंगा सिंह जी है, काफी नाम चल रहे हैं। पार्टी जिनको टिकट देती है हम उनके साथ टिकट देंगे उसको। अब हमीर सिंह जी पिछले 10 साल से एमएलए है। आप उनके विकास के कार्य गिनवा सकते हैं? हाँ, गिनवा सकते हैं ना। अब गई साल में 5 साल जिस समय में यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तो उस समय में इन्होंने काम करवाया है। और इस 5 सालों में अब कांग्रेस का राज है, तो फिर भी इन्होंने जो इनसे हुआ है वो काम इन्होंने करवाई है। जैसे हम गांव की बोलूं तो मैं विधानसभा क्षेत्र तो लंबा चौड़ा है, इतना मेरे को पता नहीं कहाँ का क्या हुआ है। मैं मेरे गांव का कह सकता हूँ। तो जो हमने जो मांगे रखी थी वो हमारी मांगे इस 5 साल में इन्होंने पूरी की है। क्या क्या मांगे थी वो? अब हमें एक सड़क चाहिए थी, वो इन्होंने दी। एक पंचायत का जो काम चल रहा था उनके अंदर, गाँव खाकर है, उसके अंदर खरंजा अधूरा था, तो हमने 7 लाख रुपए इनसे पास करवाए थे, वो दिए। एक स्कूल के अंदर बड़ा टांका और खरंजा था, वो भी हमें इनको बोला, तो वो हमारी मांगे पूरी हुई है। आप किनको सपोर्ट करते हो? वैसे करते तो बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं। और की बात थोड़ा विकास कम हुआ है बीजेपी का। बराबर। और मेन समस्या तो हमारा पानी की थी, और वो पानी आ रहा था, बीच में आया एक दिन, 22 दिन से आया पानी। बराबर। वैसे भी 10 दिन से पानी आ रहा था, अब ये तूफान आने के बाद में 5 दिन से पानी आ रहा कंटिन्यू। और ये सड़कें का थोड़ा है, तो वो एक सड़क का काम चल रहा है, 6 महीना हो गया, अभी अधूरी पड़ी है। अभी उसका काम कल 2-4 दिन पहले चालू हुआ है। बहुत टाइम से परेशान होते हैं। आपके हिसाब से बीजेपी में एमएलए का दावेदार कौन होना चाहिए इस बार? जो जिसको भी टिकट देंगे साथ बीजेपी के। आपके अनुसार आप किसको लाना चाहते हो? ये अमीर सिंह जी आया तो बढ़िया है। ये कुंडल वाले अपना कांकी वाले वो भी आया तो बढ़िया है। नाम बताओ। नाम तो पता नहीं है। खेत सिंह जी कोटड़ी। हाँ, खेत सिंह जी कोटड़ी आया तो बच्चा कोई भी कैंडिडेट आए, पार्टी टिकट देगा उसके साथ में। पार्टी टिकट कार्यकर्ताओं की मांग के अनुसार देती है ना। अच्छा, आप लोगों की जो मांग होगी उनको टिकट मिल जाएगी, जिसकी मांग ज्यादा आएगी। आएगा विकास चाहिए हमारे को, तो हम तो विकास के बारे में चाहते हैं। हमारे को कुल मिला के विकास चाहिए। कोई भी कैंडिडेट आए, कोई भी एमएलए बने, उससे ज्यादा तो विकास में चाहता है। राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? सरकार तो अब की बार बीजेपी की बननी चाहिए। बराबर। हाँ, अशोक गहलोत ने विकास नहीं करवाया? अशोक गहलोत ने विकास नहीं करवाया? हमारा तो बीजेपी का है बस। बराबर। सिवाना विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन सी पार्टी विजेता रहेगी? अगली बार कांग्रेस रहेगी। कांग्रेस? कांग्रेस पिछले 20-25 साल से आ नहीं रही है, आपको भरोसा है कि इस बार आ जाएगी? अब की बार श्योर आएगी। श्योर आएगी। दावेदार कौन है इस बार? सुनील परियार। सुनील परियार। सुनील परियार को पक्का मिल जाएगी टिकट? देखो, पार्टी मानस बना चुकी है और यहाँ पर धरातल 4.5 साल से काम कर रहे हैं, तो लोगों की भावना है कि अगली बार सुनील परियार को टिकट मिले, तो भावना के अनुरूप टिकट मिलनी चाहिए सुनील परियार को। गरिमा जी गांव-गांव घूमे हैं, जो अशोक गहलोत की योजनाएं थी ना उसके अनुसार। गरिमा जी गांव-गांव घूमे हैं अशोक गहलोत की योजनाओं का प्रचार करने के लिए, उसके क्या मायने हैं? प्रचार तो पार्टी का कार्यकर्ता है, तो प्रचार तो करेगा ही। अब की बार है तो गरिमा जी को टिकट, पर अनुमान ऐसे लगाए जा रहे हैं कि इस बार टिकट गरिमा जी को भी मिल सकती है। तो पार्टी है, दे भी सकती है, तो हम तो साथ में है। आपका सपोर्ट किस कर रहा है? पार्टी को जो टिकट लेकर आए उसको वोट देंगे। चलो, अगर पार्टी सुनील जी को टिकट देती है या गरिमा जी जिसको भी देती है, कांग्रेस कितने वोटों के अंतर से जीत सकती है? 20,000। 20,000 आप लोगों ने फिक्स कर रखा है? अब की बार बीजेपी वाले तो 50,000 बता रहे हैं। 50,000 वोट ही नहीं आएंगे बीजेपी पर। अच्छा, सुनील जी नहीं ना मारी वोट आए। बराबर। तो अगर सुनील जी जीतते हैं तो आपकी सुनील जी के सामने क्या क्या मांगे होगी जो विकास के रूप में वो करवाएंगे? हमारे सिवाना को विकास चाहिए, सिवाना के रोड चाहिए, पानी चाहिए। सभी हर इंसान विकास चाहता है, लेकिन विकास के नाम तो होते हैं ना। हमारे यहाँ पानी की समस्या है, पानी की समस्या मेन रोडों की है, लाइट की है। पिछले 5 साल से अशोक गहलोत ने क्यों नहीं पानी लाया?
पानी तो पाइप तो आ गए, पानी आ गया है। पाइपों से अंदर पानी भी तो आना चाहिए था ना। पानी तो आ रहा है, 2 बार वहां से लाइन फूट गई, इससे पानी नहीं आया है। पानी इसका तो मतलब तो पाइपों की क्वालिटी खराब है। नहीं, वो छिवाना अब ऊपर बढ़ रहा है तो इसलिए। फोड़ के क्या बीजेपी वाले जा रहे हैं? नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। 10 साल में 1 इंच पानी पाइप नहीं सका। योजना किसने लाई थी? पोखरण फलसून योजना किसकी है? वसुंधरा की लाई थी तो फिर बीजेपी की हुई ना। तो हुई, पानी तो नहीं लाया ना। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने मुठरी तक ले आए थे, उसके बाद में इन्होंने यहाँ तक वापस आने ही नहीं दिया। तो 10 साल में क्या किया, क्यों नहीं लाई? 5 साल ही थे ना बीजेपी के पास नहीं, में। हमारा एमएलए 5 साल तो आपका था। बीजेपी यहाँ से और 10 एमएलए साल। साहब तो ये बता रहे हैं कांग्रेस वालों ने हमें काम करने नहीं दिया। कांग्रेस वाला किसने मना बोला काम नहीं करना है? काम करते हैं तो भाई हम कहते हैं वो अटका देते हैं। कोई अटकाते नहीं है, काम करते ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है काम करने की, क्या करें? अच्छा, कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की। अच्छा, सिवाना विधानसभा में इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कैसे कह सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी अब विपक्ष में होते हुए भी सिवाना में काफी काम हो रहा है, ग्रामीण इलाकों में। वो कामों के नाम गिना सकते हैं आप? प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव गांव अभी भी बन रही है। अच्छा, और भी जो मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए वो अमित सिंह जी ने आपके गांव वाला जो रोड है हाँ, उसमें कितने खड्डे हैं? खड्डे है ही नहीं हमारे वहाँ। मैं भी कई बार गया हूँ। नहीं, वो देखो खड्डे हैं तो वो हर जगह है, ये अपने तो सिवाना की बात क्यों है। नहीं भरे जा रहे हैं? कांग्रेस की कांग्रेस की सरकार है ना। एमएलए कोटे से भी तो रोड आती होगी। एमएलए वाली एकदम परफेक्ट है, सब नहीं बनती है, 5 साल में वापस रिपेयर होती है। हाँ, रिपेयर सिर्फ रिपेयर होती हाँ रिपेयर होते है, आदेश रिपेयर का होता है तो वो है। repair आपने होती है। महिलावाद से रायतल की रोड देखी है? वो टूटी हुई है। मैंने तो हमेशा टूटी देखी है। हाँ, तो वो वापस ठीक भी होती है, टूट जाती है, ऐसे ही चल रहा है। और इस पूरे बार हुई है वो एमबीपी कॉलेज तक, हाँ जी, बाकी का क्यों नहीं हुआ? हो जाएगा वो भी धीरे धीरे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, वो भी रोड एकदम सही हो जाएगी। जब तक सरकार नहीं आएगी सरकार नहीं आएगी तब तक काम देते नहीं सिवाना को, क्या करे अभी वो। ऊपर सरकार कांग्रेस की, यहाँ भाजपा मेल नहीं खा रहा है ना। 5 साल भाजपा का भी राज साहब था। हाँ, तो तब काम काज ठीक ही था अपने यहाँ। अच्छा, क्या क्या काम हुए थे उस टाइम में? उस टाइम मैं थोड़ा छोटा था इसलिए मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन काफी अच्छा माहौल था ऐसा। छोटे का नाम लेके बच नहीं, के मैं उस निकलना है टाइम आपको। वोट नहीं दे पा रहा था ना, इसलिए। वोट तो नहीं दे पाते लेकिन विकास तो देख ही पाते हो। नहीं, विकास कहाँ देखते हैं, छोटे छोटे व्यक्ति को इतना मालूम नहीं रहता। जब उम्र में ही कम है तो फिर उसको मालूम नहीं रहता ज्यादा। अब की जो परिवेश है, अब जो बताना है वो बता सकते अब आपकी मांगे क्या होगी आने वाले एमएलए के सामने? सिवाना में तो अब तो सिर्फ पानी की मांग है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और ओवर ब्रिज बनना चाहिए यहाँ गांधी चौक से सीधा बाईपास ओवर ब्रिज, निकला ताकि बाकी व्यापारियों का सब धंधा टूट सके। नहीं, धंधे की कोई बात नहीं। ओवर ब्रिज बनेगा, धंधा टूटना ही है। नहीं, धंधा तो लोकल गांवों से लगता है। बाहर हाईवे बन रहा है वैसे तो, हाँ, तो बाईपास बस तो वो बन जाए तो एक ही बात। वो तो बन ही रहा है। हाँ, तो फिर कोई मांग नहीं पानी के अलावा। बस हाँ, शिक्षा भले कैसे भी हो, शिक्षा अच्छी ही है। लाइब्रेरी ना हो तो चले, नहरीकरण ना हो तो चले। नहीं, होना चाहिए वो भी। तो क्यों नहीं और बता वो रहे? उनको मालूम ही है सब। किसको? वो पहले से जो किसी को कुछ जनप्रतिनिधि भी है, मालूम नहीं है। जनप्रतिनिधि है, उनको सबको मालूम है कि ये काम होना है। फिलहाल मैंने हर जनप्रतिनिधि से सवाल किया है, कोई इसके बारे में जवाब नहीं दे रहा है। तो फिर दूसरा चुनेंगे, जनप्रतिनिधि चेंज कर देंगे। वो जोगेंद्र सिंह सिल्लोर को लाओ, उनको सब पता है। अच्छा, गरिमा जी को लाओ, सब पता है। गरिमा जी तो कांग्रेस से हैं। आप जाते ही उनके पास है, जिनको मालूम नहीं, पार्टी कोई भी हो, मैंने तो हर नेता का इंटरव्यू ले लिया है और सबसे पूछा भी है। पार्टी कोई भी हो, जिनको मालूम है उनके पास जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। अब आप अमीर सिंह जी के पास जाओगे, सुनील जी के पास जाओगे, उनको मालूम नहीं बताएंगे वो लोग। सुनील जी ने तो सामने से नहरीकरण की बात की थी। वो की थी लेकिन भूल गए ना। अभी कांग्रेस की सरकार है, नहर तो आ नहीं रही है। वो एमएलए बनेंगे तो करेंगे ना। एमएलए बनना जरूरी नहीं है, जब सरकार अपनी है तो एमएलए बनना जरूरी नहीं है। आदमी पावरफुल है तो वो ऐसे भी ले आए। वैसे तो कांग्रेस वाले बता रहे हैं कि सुनील जी हमारा तो वैसे ही काम करवा रहे हैं बिना एमएलए बने। वो पार्टी वाले बता रहे हैं, आम जन नहीं बता रहा है। पार्टी वैसे आप बीजेपी पार्टी के हो तो आप नहीं, पार्टी की बातें मैं करोगे। कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं हूँ। अच्छा, नहीं, मैं सिर्फ विचारधारा का समर्थन करता हूँ। बराबर। हाँ। अब राष्ट्रवादी विचारधारा कौन सी पार्टी की है? मेरे हिसाब से आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के, बाकी एक जमाने में कांग्रेस ने भी राष्ट्रीय विचारधारा से काम किया है। मदन जी प्रजापत है पचपदरा के एमएलए, वो तो कहते हैं राष्ट्रवादिता का कोई बीजेपी ने ठेका थोड़ी ले रखा है। नहीं, ठेका नहीं है, वो भी बन सकते हैं, उनको मना नहीं है। जरूरी नहीं है पार्टी ज्वाइन करना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस में भी बन सकते हैं। वो तो बता रहे थे कि इस बार सबसे बड़ा तिरंगा लगाएंगे बालोतरा में। अच्छी बात है, सिवाना में भी लगना चाहिए। सिवाना विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो सिवाना विधानसभा के अंदर इस बार आप एमएलए किसको बनता देखना चाहते हो? अमित शाह को बनाएंगे, अमित सिंह अमित सिंह भाईल को अमित सिंह बनाएंगे। भाईल को। क्योंकि आप बीजेपी की बीजेपी लहर के
समर्थक है। हाँ, बीजेपी के समर्थक हैं, क्योंकि ये जो भारत में काम चल रहा है तो जो मोदी लहर के अनुसार बीजेपी की चल रही है। तो ये भारत में बीजेपी का जो कार्यकर्ता होगा तो अपने अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की सरकार होगी तो काम सही ढंग से व्यवस्थित होगा और सड़कों का निर्माण होगा, ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा। सिवाना के अंदर कितना विकास हुआ है? सिवाना में धीरे धीरे हो रहा है। नहीं, धीरे धीरे क्यों, काम चल रहा है, काम भी हो रहा अच्छा चल रहा है। और जैसे देखो सरकार का बजट आ रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस काम सरकार है तो चला उनके हिसाब से रहे हैं। जो बजट देखो, यदि भारत में जो आगे बीजेपी है और यहाँ पर कांग्रेस सरकार होगी तो उसमें काम में बाधा आएगी। इस बार राजस्थान में सरकार कौन बना रहा है? राजस्थान इस बार मेरे हिसाब से आंकड़ा बता रहा है कि 99% बीजेपी के आने की संभावना है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हो? मुख्यमंत्री नया बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं, मोदी नहीं, उनको भी नहीं बनाएंगे, बात ये भी एक वसुंधरा राजे को हम नहीं बनाएंगे। अच्छा, आप चाहते हो कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं बनना हाँ, चाहिए? ये बिल्कुल राइट है। यदि वसुंधरा का शहर उसके आगे सिवाय रहेगा, ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑप्शन तो देखो सरकार के पास में है कि जैसे जिनका विधानसभा में ज्यादा सीटें आएगी तो उसके हिसाब से उनमें सीनियर सिटीजन और कोई भी जो बुजुर्ग होगा उनमें से देखेंगे। बुजुर्ग बनाना चाहते हो या फिर एक्सपीरियंस वाला या फिर जिसको विकास करना जानते हो? उसमें दोनों आएगी, सीनियर सिटीजन में भी होना चाहिए और संचालन में वो काम का विकास भी तेजी से करे, क्योंकि एक युवा यदि सीधा खड़ा कर दे तो वो काम के साथ में बाधा भी उत्पन्न करेगा। इसलिए युवा को एकदम मुख्यमंत्री भी नहीं बनाना है, मेरा कहना तो ये भी है। बालकनाथ जी का नाम आगे आ रहा है। हाँ, तो बालकनाथ जी का मेलो वो सीनियर, वो भी कम से कम 45 साल से तो एगो ही है, वो युवा नहीं आते, युवा हम नहीं आ सकते। 50 तक युवा गिन लेते हैं। नहीं गिन सकते, 50 में कैसे गिनेंगे? राहुल गांधी 51 के हो गए फिर भी युवा है। अच्छा, अब ऐसे हम लोगों ने आप पूछा तो हमने तो दे दिया, तो आपकी क्या राय है? नहीं, आपकी कौन सी सरकार हम नहीं चाहिए? बता सकते ये मीडिया क्योंकि हम निष्पक्ष रहते हैं। हम ऐसे कह नहीं सकते कि भाई किसका होना चाहिए। हम सिर्फ पूछ सकते हैं, सूचनाएं ले सकते हैं, पब्लिक का माहौल ले सकते हैं, क्योंकि हम अगर कहने जाएंगे ना तो पक्षपात हो जाएगा। लेकिन ये लहर के हिसाब से यही है कि देखो कि आप बता रहे कि 50 साल का युवा कैसे हो सकता है, तो बताइए। तो राहुल गांधी तो युवा ही कहला रहे वो हैं। देखो लोगों के कहने से नहीं होता है, वो तो देखो अपने आप उम्र से अपना लगता है कि भाई युवा है तो युवा तो आप मेरी बात सुनो 21 साल से स्टार्ट होता है, ठीक है, 21 से लेकर आप 40 तक मान सकते हो। अब 40 से ऊपर आप युवा मानते हैं तो ये भी गलत है, मेरा तर्क तो ये है, ठीक है। अब 40 से ऊपर है वो उसको सीनियर सिटीजन में डाल दो। अब 40 से वाला आदमी है वो काम भी से करवाएगा और कोई भी चीज को समझ के सोच कर काम करेगा। समझ जरूरी है क्योंकि सरकार एक के साल बारे में। हाँ आदमी सरकार का काम करता है ना, उसमें ये भी होता है कि समझ भी जरूरी है, सिर्फ काम चलाने वाला नहीं होना है। भाई काम चलाने वाला फट से चला देगा, वो जोश भर के कुछ काम नहीं करना। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार आप कौन सी पार्टी को जिताना चाहते हो? बीजेपी को। बीजेपी में दावेदार कौन होगा इस बार का? जो भी होगा, आपके कोई भी हिसाब से? कोई भी हो, कोई भी की तो बात थोड़ी होती है। कालो पत्थर आपका के नहीं खड़ो पसंद, हुए, भाई आपकी मारो कोई पसंदीदा पसंद नहीं है, कमल रो निशान लेना है बने, अच्छा, कोई भी आए। कोई भी आओ नहीं, वोट को लेना देना, बीजेपी ने विकास कितना बोले करवाया? करे कि नहीं करे, वोट को लेना देना, वोट बीजेपी ने वोट देना, विकास करे बैंक ना या नहीं करे करे, कुछ भी हो, सिर्फ बीजेपी बस चाहिए। सिर्फ उसकी BJP। वजह वजह कोई नहीं, बस विधानसभा लोकसभा बीजेपी। नहीं, पर इसके पीछे वजह तो होगी कोई भाई, वजह नहीं भले है। विकास करवाए ना करवाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी चाहिए, इसकी क्या वजह है? कोई वजह नहीं, बस बीजेपी तो बीजेपी। आप किसको लाना चाहते हो? बीजेपी को। हम्म। और इसका अपना दावेदार कौन होना चाहिए, उम्मीदवार कौन होना चाहिए? बीजेपी का उम्मीदवार कौन होना चाहिए? कमल का चिन्ह, बस कोई नाम नहीं है? नाम कमल का चिन्ह है, अच्छा, कोई भी लेके RSS आए। का मतलब ध्वज, मतलब ध्वज देखो आरएसएस यहाँ पे बीच में नहीं आती है। नहीं, ध्वज का मतलब होता है आरएसएस कमल का निशान। आरएसएस का काम अलग होता है। सही बात है, BJP का काम अलग है, पर होता अपने है। को तो बीजेपी हाँ, ध्वज का चिन्ह होना चाहिए अपना, चिन्ह होना बीजेपी चाहिए, का चिन्ह, चाहे कमल कोई भी चिन्ह। टिकट लाए, कमल चिन्ह। आपका वोट बीजेपी को। बीजेपी। सिवाना विधानसभा में इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है? तो आपको पता होगा ना। वीडियो थारे हिसाब की पाल दीजिए थी। आपके हिसाब से बता दो। हमारे हिसाब से तो कांग्रेस। कांग्रेस में टिकट किसको मिलनी चाहिए? ठीक है, सुनील जी बुढ़ियार को। सुनील जी पडियार को। हाँ, ऐसा क्या देखा आपने? उनका काम काज बहुत ठीक है। अच्छा, क्या क्या काम करवाए? काम सड़क का काम करवा रहे वो, और कई काम करवा रहे। सड़क का काम तो अभी तक उन्होंने कोई नहीं करवाया।
वो हो रहा है। और सिवाना के अंदर हॉस्पिटल की व्यवस्था कुछ नहीं है, जीरो है। अरे वो तो आएंगे तब कराएंगे। क्या नेता करते हैं? कोई नहीं, परिवर्तन होना चाहिए सिवाना के अंदर। सिवाना के अंदर परिवर्तन होना बिल्कुल चाहिए। होना चाहिए। और इस बार सब नेता लोग सब अपनी अपनी वाहवाही लूट ले। परिवर्तन का मतलब मतलब ये क्या? कि युवा को टिकट देना चाहिए अच्छा, और दबंग आदमी होना चाहिए। सिवाना का भाजपा विकास- आनी चाहिए या कांग्रेस? कांग्रेस आनी चाहिए। भाजपा 10 साल से है ही, अच्छा, वो काम क्या भी नहीं कर रहे हैं, सब उनका खुद का कर रहे हैं। टिकट किसको मिलनी चाहिए? टिकट तो अभी 2-3 जने दावेदारी कर रहे हैं। भंवरलाल देवासी भी कर रहा है और सुनील पटियार भी कर रहा है। हाँ। जो अच्छा कैंडिडेट लगे पार्टी को हाईकमान, गरिमा जी भी कर रहे हैं, गिरिमा जी भी करे तो उनको भी मिले तो भी अच्छी बात। मुकुंद जी भी कर रहे हैं। मुकुंद जी भी काम नहीं, वो तो प्रधान बन गए और सिवाना का विकास कर दिया, उनको भी देख रहे 4 साल से अच्छा। कुछ भी विकास नहीं हो रहा है। बालाराम जी भी कर रहे हैं। बालाराम जी तो किया ही था। 23 उम्मीदवार है। 23 उम्मीदवार है, मगर अभी पार्टी को जिसको वो हाईकमान का फैसला वो हमारा नहीं है, मगर सिवाना विकास करने वाला नेता चाहिए। अच्छा, कौन भी आए विकास नहीं आपके करे। हिसाब से कौन आना चाहिए? पहले नंबर पर आपके कौन है ये बता दो। पहले नंबर पे तो अभी विकास, तभी दोनों पार्टी, प्रधान कांग्रेस का है, वो भी काम नहीं कर रहे। आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हो। कांग्रेस का हम में समर्थन किसी का भी नहीं, काम करने वाला नेता चाहिए। काम कौन काम नहीं करने कर वाला रहा। तो अभी बीजेपी सिवाना में भी हॉस्पिटल होता के अंदर हाँ। डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी ज्यादा मरीजों की नहीं है। सिवाना में पानी आया हुआ है, वो क्यों रुका हुआ है? पानी नहीं है सिवाना के अंदर, 1000 रुपए देकर टंकी नमाना पड़ता है, फिर भी उनको कैसा वोट देना? 10 साल से हम विधानसभा भेज रहे हैं यहाँ सिवाना से बीजेपी को, और वो काम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? बराबर। परिवर्तन होना ही चाहिए। आपके हिसाब से भाजपा ने अभी तक कोई काम नहीं किया है? नहीं किया रहता आपके सामने है ना, हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं है और वो पानी की व्यवस्था नहीं है। वो कितने साल से सब आजू बाजू गाँव में आगे, सिवाना में क्यों नहीं मूर्ति तक आया और सिवाना में क्यों ब्रेक लगा? वो नेता की वही वजह। तो भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले नहीं आने दे रहे हैं। वो अशोक जी बैठा अठारो विधायक अठारो वही जो कुछ कह जनता सुनने भेजियो, वो अशोक जी पीछे वो विधेयक मांगी और भी नहीं मांग सको। विधायक साहब तो ये बोल रहे हैं कि वो रोडे डाल रहे हैं। रोडे डाले तो उसको उनको समाधान कराना पड़ता ना, अपन तो नहीं कर सकते ना, अपन तो उनको सुन के भेजे विधानसभा में। भाई हम वो सरकार तक का समाधान तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मांगे विधायक साहब तक तो जानी चाहिए। विधायक साहब तक तो जानी चाहिए और विधायक साहब को विकास कराना चाहिए। और 10 साल से हर बार सुन के भेजा जनता। आपने विधायक साहब तक कितनी बार पहुंचाई आवाज? हम तो रोज पहुंचाते ग्रुप के माध्यम से, और विधायक साहब को भी मालूम ही है कि सिवाना में विकास पानी नहीं है, जनता तरस रही है। देखो, ग्रुप के माध्यम से कोई सूचना जाती नहीं है, आपको ज्ञापन देना पड़ता है। ज्ञापन तो भूख हड़ताल है सिवाना के अंदर, 3 साल से बैठे ज्ञापन, 3 साल से ज्ञापन, भूख हड़ताल चालू है। हाँ, बड़े भूख हड़ताल थोड़ी है, वो सिर्फ हड़ताल है। वो हड़ताल कुछ भी करके बैठे 3 साल से। अच्छा, वो पानी का ज्ञापन है, वो ज्ञापन है, पानी हड़ताल नहीं है, पानी का ज्ञापन है। ये पानी का ज्ञापन बता रहे हैं। पानी का ज्ञापन है, डेली ज्ञापन। आज कम से कम 3 साल हो गए ऐसी हड़ताल आपने कहीं ये देखी? निराकरण नहीं है, इसके पीछे है कौन? वो तो भी वो तो आप यहाँ तो देखो, मीडिया वाले साबित कर सकते हैं, यहाँ स्थानीय नेता, और तो कौन कर आप सकते साबित हैं? कर दोगे 3 हाँ, साल वो में कौन है? वो कोई उसकी हड़ताल खोज आपको करनी है, नेताओं से पूछो, जनता से सवाल पूछने से मिलेगा नहीं। देखो, जनता से तो ये सवाल जनता की मांग है ये। देखो, जनता को ही पता होती है सब चीजें धरातल से, तो वही हमने तो नेताओं बता तक दी, पहुंचानी जो काम होती है। करने वाला पुरुष चाहिए सिवाना में विकास। नहीं, आपके हिसाब से ऐसा कौन सा बंदा है जो विकास करवाएगा? विकास अभी सब अपनी अपनी कर रहे हैं, मगर विकास कुछ भी नहीं करा रहे। जीतने के बाद हाथ बता देते किसी हैं। को तो आपको चुनना पड़ेगा ना। सुनना तो पड़ेगा ही, विधानसभा भेजे, मैं नहीं दूंगा, आप देंगे, आप नहीं तो वो देंगे, सुन के तो भेजना ही है। हाँ। उसमें कोई 3 साल का धरना कहीं देखा है? देखा है। पहले ये तो बताओ, आप भी तो ये बताओ, देखो, ऐसी बात है, आपने कहीं देखा? इस धरना 3 धरने साल? के आप मायने क्या निकाल सकते हो? महीना कोई 3 साल हुआ धरनो है, आप अन्नो कोई रीजन कोई वो है, कोई क्यों नहीं आवे रही है, क्यों नहीं आवे नहीं बचे कौन? तो आप निकालो ये तो कौन मारी बात में खाड़ा पड़या और वहां में खड़ा बढ़िया है। हां हलो आज हलो गन्ना वोट दियो ये गन्ना वोट मारी बात में आया मार खड़ाना मोटना बड़ा पास है क्या? हाँ, थोड़ा खिला रहा हूँ। मारी बात आप खाली पड़ी है, कोई में खाड़ा आज ही खाड़ा पड़या। अच्छा, हां तो ये करने जीतावणी चाहो हमके? मैं मार हर खाली है फोन आयो वन्ने जीटिया ने मारे घरे एटा बाटा तो पण कन्नी तो वोट दोगे? मैं नहीं जाई कोई अशोक गहलोत तो क्या फोन बैठे ही है। बेटा खन्ना ही कोई डीटा नहीं तो खेतरे नहीं मारी दिया कान मार का विकोटी भरे थे पण अशोक गहलोत फोन बैठे रहियो है उन्ने बाबू बेटा फोन मोटो हजमी कोन फोन बे करो हां, वो काला आकर बहन जा रहा मारे मो काम करू हां बाजी फोन ने मार के पार्टी या सब की है। अंदर तो कहते हैं फोन चोरी होती है कौन कावली जुआ मिनट कितना हुआ है? हेलो घणो वही तो ना ना मैडम आयो कोनी। हमो लड़ाया हमारा लड़ाई है कोनी बाग है के भाई फोन चोरी होती है हमो लड़ाया
बूटा ढाढा लेना था, बूटा ढाढा ने बापड़ा नहीं बूटा बना ये है मारी बार में हड़क नहीं हुई, हड़क हुई तो मैं नहीं हूं बराबर। अब जो हमें मारा गली में खाड़ा पड़ा है। हाँ फोन करने देना चाहिए फोन। हाँ मैं तो फोन ने काम करूं मारे પણ એસો ગલત ફોન દીધા હકરો કીધો કે નહીં કીધો મારે બાપ મને ધકરો નહીં લાગ્યો, નહીં લાગ્યો હકરો આડા જેડી બાપજી મને તો નહીં લાગ્યો। અરે દેણા સહી થતા કે નહીં દેણા સહી થતા બહુ કન્ના દઉં એ જો ફોન દીધા બેરો ને છોરીઓ ને દેણા સહી થતા કે નહીં દેણા સહી થતા કાવડા મણા કરમ મણા કને મને કામ यूज मत आनिया है हमरा एक री मत मान जो ए बापसी कूड़ का ये भगवान वालो मने मूडो मत बतावे के तोय घणे ना है छोकरियां हमें खैर घणे ना है हमें बोली ना ये पट्टो ही नहीं पड़े बोली नहीं जाने बिल्कुल नहीं बैठे अनु तो व्यू आ रहा भवनाल को टिकट देना चाहिए। हां बड़े बड़े कहीं को सहायता करो को दान पानी ओ करो बीजू कहीं रिश्ता नहीं एकदम मार करो एक दान पानी बस बीजू माया मारे नहीं कौन जीतना सही है मने काउंटा बस मने भगवान ना को है भगवान है रूट जो थू मत रूटे बराबर बस ओ सिवाना विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन सी पार्टी जीत रही है? अभी तो टिकट तो देना बाकी है और पार्टी कौन सी जीतेगी? टिकट की बात पार्टी तो कांग्रेस जीतेगी इस बार। कांग्रेस जीतेगी इस बार। बिल्कुल सिवाना में कांग्रेस जीतेगी। अच्छा कांग्रेस में कौन सा उम्मीदवार होगा कांग्रेस का? कांग्रेस में तो ऐसे तो गरिमा जी है, सुनील जी है, दो तो अगर आपके हिसाब से किनको टिकट मिलनी चाहिए? दोनों में से अगर दोनों बढ़िया आदमी एक उम्मीदवार है। किसी एक का अगर चुनाव करने का बोला भाई इसको टिकट मिलनी चाहिए, आप किसको? पहले तो गरिमा जी को देनी चाहिए, गरिमा जी को देनी फिर सुनील जी को। चाहिए। और इनके अलावा किसी और को अगर टिकट मिल गई तो और को भी दे सकते हैं अगर है, काफी कांग्रेस उम्मीदवार है। जीतेगी? हाँ जीतने का तो कुछ नहीं कहते, जनता पर है। बाकी आपके हिसाब से जीतेगी कौन सी पार्टी? जीतेगी तो इस बार अगर निकलना तो कांग्रेस का चांस है अच्छा 100%। बाकी तो कितने देखो वोटों का अंतर रह सकता है? वोटों का तो कुछ नहीं कह सकते, अच्छा। परंतु चांस है इस बार। सिवाना विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? अब की बार अगर सही टिकट दे दी गई तो कांग्रेस जीतती है। किसको टिकट देनी चाहिए? टिकट तो जैसे वालाराम है जो यहाँ के रन निवासी है मैन उनको मिलनी चाहिए। उनको मिलनी चाहिए। आपकी चॉइस पहली वाला राम जी, अगर वाला राम जी को टिकट मिलती है तो पक्का 100% जीतेंगे। बराबर। कितने वोटों के अंतर से जीत सकते? कम से कम 10,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे। 10,000 वोटों के ऊपर जीतेंगे। अगर वाला राम जी को टिकट ना मिलकर किसी और को मिल गई तो वो हार पक्की है, पक्का हारेंगे। अगर सुनील जी को टिकट मिल जाए तो कोई भरोसा नहीं है। कारण मैन यहाँ का आदमी निकलेगा, स्थानीय होना चाहिए। बीजेपी होगी वो निकलेगी, क्योंकि पहले भी ये हुआ, बराबर। क्योंकि बार भी ये हो रहा है। यानी कि स्थानीय को ही टिकट मिलेगी तो जीतेंगे, नहीं तो नहीं जीतेंगे। गरिमा जी को मिली तो फिर निकल सकती है, गरिमा जी भी तो स्थानीय है, निकल सकती है। बराबर। बीजेपी के सामने आप किसको देख रहे हैं? बीजेपी के सामने तो युवा नेता सोहन सिंह है, प्रति सिंह है। प्रति सिंह तो युवा नहीं है। युवा नहीं है तो भी आज राजनीतिक तो है ही है, उसके फादर के। आपके हिसाब से उनके समीकरण दिख रहे हैं?